चलिए आज लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, समतल में गति। और बहुत ही इजी लेसन है। तो लेसन नंबर 4 समतल में गति, और इसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपन कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं। 3 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती है, साथ साथ याद करते जाना, इनके प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। तो 3 प्रकार की भौतिक राशियाँ कौन कौन सी? अदिश राशि, सदिश राशि और प्रदिश राशि। अदिश, सदिश और प्रदिश। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसको कहते हैं टेंसर प्रोडक्ट। तो कुछ इंग्लिश के नेम भी बहुत ही पॉपुलर है, तो वो भी याद कर सकते हैं कि इसको इंग्लिश में स्केलर कहते हैं, इसको वेक्टर कहते हैं और इसको टेंसर बोलते हैं। तो किन्हें कहते हैं, इनके एग्जाम्पल एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इनको याद रखना। अदिश राशि, नाम में ही प्रश्न पूरा आ रहा है, नाम में इसका आंसर आ रहा है। अदिश का मतलब दिशा का ज्ञान नहीं होता, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता। तो 3 कंडीशन होती है। परिमाण का ज्ञान कराता है। परिमाण का मतलब आंकिक मान, परिणाम नहीं है, परिमाण, आंकिक मान 1 2 3 4 5 है ना। तो परिमाण का ज्ञान कराता है, मात्रा का ज्ञान कराता है ना, लेकिन ये दिशा का ज्ञान नहीं कराता है। तो वे भौतिक राशियां जो परिमाण का ज्ञान कराती हो, मात्रा का ज्ञान कराती हो, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं कराती हो, अदिश का मतलब डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें अपन अदिश राशियां कहा जाता है। या जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अपन देख सकते हैं, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आयतन है ना, समय। अच्छा, समय जो टाइम होता है उसमें जैसे अपन कहते हैं 2 सेकंड, तो 2 क्या हो गया, परिमाण हो गया। समय में कहते हैं अपन 2 सेकंड, 2 क्या हो गया, परिमाण, और सेकंड क्या हो गया, मात्रक है। 2 मिनट, तो 2 क्या हो गया, परिमाण, मिनट क्या हो गया, मात्रक। लेकिन समय के लिए दिशा की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं आप घड़ी देख रहे हो सिर्फ पूर्व दिशा में देख सकते हो, तो उसको पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब में देख सकते हो, तो दिशा की जरूरत नहीं समय के अंदर। तो आयतन, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति है ना, ताप, दाब, आयतन है ना, धारा, जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट, लाइट वगैरह आती है, वो सभी डायरेक्शन में जा सकती है ना। तो जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत ये आती सदिश। सदिश का मतलब दिशा का भी ज्ञान कराती है, तो वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। तो तीनों क्वांटिटी इसमें, तीनों क्वालिटी इसमें आ जाएगी। परिमाण का ज्ञान कराती है, मात्रक भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो नाम में दोनों वर्ड आ गए, परिमाण, मात्रक और दिशा, सभी कंडीशन बता देती है। तो सदिश का मतलब सदिश, मतलब दिशा के साथ डायरेक्शन भी आ जाती है। परिमाण, मात्रक तो इनमें भी है और इनमें भी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं, इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है। जैसे इसमें ले सकते हैं अपन विस्थापन, कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन मिल गई इसको, है ना। वेग, त्वरण है ना, बल, संवेग, आवेग, धारा घनत्व, धारा इसमें आती है, लेकिन धारा घनत्व का मतलब जैसे करंट फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, लंबाई चौड़ाई में, तो सदिश लग जाएगा, तो उसको धारा घनत्व कहा जाता है। और ठीक इसके विपरीत ये आएगा, इसमें न तो परिमाण का ज्ञान होता, न मात्रा का ज्ञान होता, न दिशा का ज्ञान होता, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता, उसको अपन प्रदिश राशि कहते हैं। तो परिमाण, मात्रक, दिशा है ना, किसी का भी ज्ञान यहाँ पर नहीं चलेगा। जैसे इनके उदाहरण पढ़ेंगे अपन, चुंबकशीलता है ना, जड़त्व आघूर्ण है ना, विद्युतशीलता। तो ये चुंबकशीलता और विद्युतशीलता 12th में अध्ययन करते हैं। जड़त्व आघूर्ण इसी क्लास में आएगा, अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें परिमाण, दिशा, मात्रक सभी भिन्न भिन्न होते हैं, सेम कुछ भी नहीं रहता है। तो 3 तरह की भौतिक राशियां होती है, और 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। बहुत इजी लेसन विज्ञान का, ये जो भौतिक विज्ञान एक शाखा है, और उसका सबसे पहले जो अच्छा लेसन अपन इजी लेसन प्रारंभ कर रहे हैं, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। उसके बाद अपन
अन्य लेसन का अध्ययन साथ साथ करते रहेंगे। तो 1 बाय 1 चलते रहेंगे। तो सबसे पहले समतल गति में भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है, याद हो गया होगा कौन कौन सा? अदिश, सदिश और प्रदिश। अदिश का मतलब दिशा का ज्ञान नहीं होता, शब्द में परिभाषा आ गई। सदिश का मतलब दिशा का भी ज्ञान होता है, इसमें परिमाण मात्रा दिशा किसी का भी ज्ञान नहीं होता है। तो अदिश का मतलब जो परिमाण और मात्रा का ज्ञान कराती हो, दिशा का ज्ञान नहीं कराती हो। जैसे आयतन, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, दाब, आयतन, किसी में भी जरूरत डायरेक्शन की नहीं पड़ती, परिमाण मात्रा की पड़ती है। जैसे सदिश के अंदर क्या हो रहा है? परिमाण, मात्रा, दिशा सभी का ज्ञान कराता है। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, धारा, घनत्व, सभी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। और प्रदिश का मतलब परिमाण भिन्न भिन्न होंगे, मात्रा, दिशा सभी भिन्न भिन्न हो जाएगी, उसको अपन प्रदिश राशि टेंसर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर के रूप में।